हेलो। हाँ जी। आज का हमारा टॉपिक है संवेग। संवेग का मतलब होता है इमोशन। आपने बड़ी आम बोलचाल की भाषा में ये बात सुनी होगी कि इमोशनल हो गए। अब इमोशनल होके इंसान खुश भी हो सकता है, दुखी भी हो सकता है और रोने भी लग जाता है, एग्रेसिव भी हो जाता है कई बार। तो अब हम क्योंकि स्टूडेंट साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो संवेग या इमोशन में उत्तेजित होना यानी कि एक स्टिर्ड अप स्टेट है जिसमें कि आदमी की भावनाएं वो हिल जाती हैं। ठीक है, हो सकता है वो बहुत ही डर जाए। बच्चा है क्लास में, वो बहुत किसी बात से डर भी सकता है। हम उसके कोई भी चीज़ उसके भय का कारण बन सकती है। कई बार संवेग को स्टडी करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि कई बार संवेग में इवन हम लोग भी ऐसा कर जाते हैं कि हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा। कभी भी आपने देखा होगा कि जब बहुत गुस्सा चढ़ा होता है इवन बड़े इंसान को भी, तो उसका दिमाग ही काम करना बंद कर देता है। तो हमेशा तो हम ऐसे नहीं रह सकते ना कि लोग हमें कहते हैं कि जी गुस्सा मत करो, लेकिन हम तो बड़े हैं फिर भी हमें गुस्सा आ जाता है। यहाँ पे हम जो संवेग पढ़ रहे हैं ना वो स्टूडेंट्स के आइडिया से पढ़ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स को तो गुस्सा, डर, किसी से डरना या किसी भी तरीके से उत्तेजित हो जाना, है ना, ये सब चीज़ें स्टूडेंट्स के अंदर बड़ी कॉमन होती हैं। तो उसके लिए हमें इसको स्टडी करना ज़रूरी होता है। होती ये उत्तेजित दशा ही है। अगर कोई पूछे आपसे कि संवेग क्या होता है, आपने कहना उत्तेजित दशा का नाम संवेग है, जिसमें इन थोड़ी देर के लिए बच्चे का बिहेवियर बदल जाता है। ठीक है, अब इसकी आपको यहाँ पर डेफिनेशंस भी दी हुई हैं, क्रो एंड क्रो की, किम्बल यंग की, वुडवर्थ की, है ना। कोई भी डेफिनेशंस आप कर सकते हैं। एक डेफिनेशन करनी होती है, जो भी आपको इजी लगे वो कर लो। जैसे वुडवर्थ की कितनी छोटी सी है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। तो इसको ऐसे ही लिखना है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, इन्वर्टेड कॉमास दोनों तरफ डाल के नीचे वुडवर्थ, ऐसे लिखना होता है। ठीक है, तो 3 बातें इसके निकल कर सामने आती हैं। एक तो संवेग आदमी की, बच्चे की, किसी की भी मनोवैज्ञानिक दशा है, यानी दिमागी हालत है। दूसरा है जब व्यक्ति संवेग में होता है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, बच्चा हो, तो वो सामान्य नहीं होता। ठीक है, तीसरी बात ये है कि ये कोई ना कोई कारण से होता है और बच्चों में संवेग ज़्यादा होता है। बड़े होते होते तक ना कंट्रोल करना आ जाता है, बच्चे को नहीं आता। अब विशेषताएं क्या होती हैं, थोड़ी देर के लिए जिस भी भावना से संवेग पैदा हुआ है ना, थोड़ी देर के लिए उन भावनाओं में तूफान सा आ जाता है। व्यक्ति जब बच्चा होता है तो उसमें ज़्यादा आता है, अशिक्षित में ज़्यादा आता है। शिक्षा से, ट्रेनिंग से धीरे धीरे संवेग में हम कंट्रोल ला सकते हैं। व्यापकता, एक तो इसमें संवेग जब पाया जाता है तो इसमें व्यापकता है, यानी ये सब जगह पाया जाता है। यहाँ तक कि ये किसी भी जीवित प्राणी में देखा जाता है। कई बार आप घर में पेट डॉग रखते हो, उसको भी गुस्सा आ जाता है कई बारी, है ना। वो बहुत अच्छे होते हैं पेट डॉग्स, लेकिन कई बार उनका भी सब्र ख़त्म हो जाता है। जैसे बच्चे होते हैं ना, बार बार उसकी पूंछ खींचेंगे या कान खींचेंगे, वैसे तो वो बच्चों को कुछ नहीं कह रहा घर में, लेकिन एक लिमिट ऐसी आ जाती है कि वो भी बेचारा अपना खो देता है पेशेंस, उसमें भी संवेग एंटर कर जाता है। ठीक है, कुछ जानवर होते हैं वो जल्दी संवेग में आ जाते हैं, कुछ जानवर होते हैं वो नहीं आते हैं। ठीक है, संवेग का संबंध किससे होता है, एक निश्चित संवेग जो होता है ना वो मनोदशा के द्वारा ही एंटर करता है इंसान के अंदर, चाहे वो बच्चा हो चाहे बड़ा हो, और धीरे 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 वो उतरने लग जाता है। एक चरम सीमा भी आती है संवेग की, बहुत संवेग हो गया, बहुत रोने लग गए आप, इमोशनल हो गए, कितना ही बड़ा दुख हो, पहाड़ जितना टूट गया, आप बहुत रोए हो,
लेकिन अगले ही दिन ना आप रोना बंद कर देते हो, क्योंकि आपके संवेग की चरम सीमा उतर जाती है। हर संवेग जो है एक टाइम पे आके डाउन आ जाता है, ठीक है। और संवेग का स्थानांतरण भी होता है, यानी ये एक से दूसरी सिचुएशन में शिफ्ट भी हो जाता है। और इसमें विचार शक्ति का लोप हो जाता है, यानी कि इसमें कोई सोच समझ नहीं रहती इंसान को। सोचने बच्चे से तो आप क्या ही एक्सपेक्ट करोगे, किसी भी इंसान में सोचने समझने की, स्थिर रहने की, बिहेव करने की कोई शक्ति नहीं रहती है, ठीक है। और व्यवहार बदल जाता है। आप सारे के सारे पॉइंट्स नहीं लिख सकते, इसमें से मैंने जैसे आपको बताया तीव्रता, व्यापकता, ठीक है, संवेग का संबंध, स्थानांतरण, विचार शक्ति का लोप, ठीक है। और इसके अंदर मुझे कोई इतना ज़्यादा, जैसे ये कर सकते हैं, पराश्रयी रूप कर सकते हैं। संवेग की विशेषता ये है कि वो पराश्रयी रूप कह सकते हैं। इसमें पशु या व्यक्ति जिसमें संवेग आता है उसके आधार की कोई प्रवृत्ति होती है, कोई नेचर होती है, जैसे कि वो सब लोगों में बराबर ही आएगा। जैसे मान लो अगर कोई हस्बैंड वाइफ है, अगर वाइफ से कोई ज़्यादा ही क्लोज होके कोई बाहर का कोई पर्सन बात करने लग जाता है तो हस्बैंड को गुस्सा आएगा, और ये दुनिया के हर हस्बैंड को आता है, और ऐसा कहते हैं कि आना भी चाहिए, है ना। तो ये वो है कि ये पराश्रयी रूप है, यानी ये हर जगह आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और इससे ये तो देखो आप कई बार बहुत सारे पॉइंट्स में आ गया कि संवेग से शारीरिक परिवर्तन भी होते हैं। शारीरिक परिवर्तन देखो एक्चुअल में होते हैं, ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 14, बाह्य शारीरिक परिवर्तन, कि अगर आप डर रहे हो ना तो कांपने लग जाते हैं। बच्चे तो बहुत कांपते हैं डरने के बाद। रोंगटे खड़े हो जाना, एक्चुअल में आपके बाल जो हैं हाथों के बाजुओं के ऊपर जो रोम होते हैं वो खड़े हो जाते हैं। मुंह सूख जाना, ठीक है। और पसीना आना, आवाज़ कांपने लग जाना, और कई तरह के मतलब संवेग के बाद फिज़िकल जो होते हैं परिवर्तन इंसान में आते हैं। तो ये आपका ना संवेग का एक छोटा टॉपिक बन सकता है, जिसमें आपने संवेग किसको कहते हैं ये लिखना है, संवेग की डेफिनेशन और इसके 7 to 10 विशेषताएं, क्योंकि मैंने भी सारी नहीं पढ़ाई आपको, इसमें बहुत ज़्यादा हैं, एक क्वेश्चन 15 हैं,